साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आज का सेशन होगा हुमायूं। बाबर हम लोग देख चुके हैं। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं आता है और हुमायूं को भी हम लोग 5 से 7 मिनट में समाप्त करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है 8 से 10 मिनट तक पहुंच जाए, लेकिन 10 मिनट से ऊपर किसी कीमत पे हम लोग नहीं करेंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। बाबर देख लेना, अगर नहीं देखा होगा तो बाबर देख लेना। दिल्ली सल्तनत हम पीछे पूरा समाप्त कर चुके हैं, उसको देख लेना। 1530 में बाबर इस दुनिया को अलविदा बोलेगा तो उसका बेटा हुमायूं का आगाज होगा। तो अभी देखिएगा आप, हम हुमायूं से शुरुआत करते हैं। हुमायूं की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप सब जानते हैं कि हुमायूं 1530 ईस्वी में सत्ता में दाखिल होता है। सत्ता में दाखिल होने के बाद चलिए, अब ये अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांटता है। तो इनके कुछ भाई थे जिनका नाम था कामरान, कामरान, हिंदाल, कामरान, हिंदाल, अस्करी, अस्करी, और इनकी बहन का नाम था गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम इनकी बहन का नाम था। ठीक है, गुलबदन बेगम इनकी बहन का नाम था। तो ये अब हुमायूं का इतिहास शुरू होता है। हुमायूं के, यार ये 1 मिनट ऊपर जाना चाहिए, इसको नहीं जा रहा है। चलो हम अगले उस पे चलते हैं। हुमायूं ये साम्राज्य अपने चारों भाइयों में बांट देगा। उसके बाद थोड़ा सा अभियान की शुरुआत करेगा। तो 1532 की अगर हम बात करेंगे तो 1532 की हम बात करें, अब इसके 2-3 अभियान देख लेते हैं हुमायूं के। 1532 में ये दौहरिया का युद्ध करता है। दौहरिया का युद्ध करता है, दौहरिया का युद्ध होता है। अब इस युद्ध में भी हुमायूं जीत जाता है। दौहरिया के युद्ध में महमूद लोदी को ये हरा देता है। महमूद लोदी हारता है। ठीक है, महमूद लोदी हारा और कौन जीता? हुमायूं जीत गया। फिर उसके बाद देखेंगे, अब इसके बाद 1534 की अगर हम बात करें, 1534 की बात करें तो कलिंजर का अभियान करता है। कलिंजर का अभियान, कलिंजर कहां है? वर्तमान में बांदा में है। कलिंजर का अभियान करता है। ये वर्तमान उत्तर प्रदेश बांदा में है, जहां की मोरंग बड़ी प्रसिद्ध है। यहां पर चंदेल शासक रुद्रदेव को हराता है। यहां पर चंदेल शासक रुद्रदेव को हराता है। रुद्रदेव हार जाते हैं। रुद्रदेव से युद्ध होता है, रुद्रदेव हार जाते हैं। आगे हुमायूं क्या करते हैं? ये चुनार का नाम आप सबने सुना होगा। चुनार, जब चंद्रकांता पहले धारावाहिक आता था तो चुनार एक समय था। अभी ये चुनार कहां है? सोनभद्र और मिर्जापुर के बॉर्डर पे। सोनभद्र की हम बात करें, ये चुनार बिहार से लगा हुआ क्षेत्र है। चुनार में शेर शाह को हराने का प्रयास किया। शेर शाह को हराने का प्रयास किया, लेकिन युद्ध बहुत निर्णायक नहीं हो पाया। हराने का प्रयास किया लेकिन युद्ध निर्णायक नहीं हो पाया। अब इसी की अगली कड़ी में फिर से शेर शाह सूरी को हराने का प्रयास हुमायूं करेगा और 1539 में होगा चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध होगा। चौसा कहां है? ये बिहार के बक्सर में है। ये बिहार के बक्सर में है और ये याद रखना गंगा और कर्मनाशा नदी के बीच में है। गंगा और कर्मनाशा नदी के बीच में है। अब इस युद्ध में भयंकर रूप से युद्ध होता है, लेकिन शेरशाह जीत जाता है। शेरशाह क्या होता है? शेरशाह जीतता है। शेरशाह क्या होता है? शेरशाह सूरी ये युद्ध क्या होगा? जीतता है। और जब हुमायूं को लगता है कि अरे अब तो शेरशाह हमको मार देगा, तो हुमायूं गंगा नदी में कूद जाते हैं। गंगा नदी में कूद जाते हैं और गंगा नदी में जब कूद जाते हैं तो नियाज नामक एक व्यक्ति था। नियाज नामक एक भिस्ती, जिसे मिस्त्री कहा जाता है, भिस्ती था। तो नियाज ने क्या किया? हुमायूं की जान बचाई। हुमायूं की जान बचाता है। ठीक है, तो हुमायूं किसी तरीके से बेचारा बचते बचते लौट के फिर दिल्ली आता है। तो उसके बाद फिर हुमायूं को लगता है कि चलो फिर से तैयारी करके हम शेरशाह सूरी पर आक्रमण करते हैं। तो हुमायूं क्या करेंगे?
बिलग्राम, आपने नाम सुना होगा बिलग्राम, ये कन्नौज में है। बिलग्राम उत्तर प्रदेश कन्नौज, बिलग्राम जिसे हम कन्नौज के नाम से जानते हैं, कन्नौज में है। बिलग्राम युद्ध होता है, यहां पर शेर शाह जीत जाता है, शेर शाह फाइनली जीतता है। अब जब शेर शाह जीत जाएगा ना तो हुमायूं को बोलेगा अब तुम भाग जाओ यहां से। शेर शाह क्या करता है, दिल्ली पर कब्जा कर लेता है और अपने शासन प्रशासन की शुरुआत करता है। अब चूंकि हुमायूं पढ़ रहे हैं तो हुमायूं ही पढ़ेंगे हम लोग। तो हुमायूं क्या करते हैं, हुमायूं अब क्या करते हैं, इधर उधर टहलने लगते हैं, मतलब कहीं एक जगह नहीं रुकते हैं, टहलने लगते हैं। समस्या आ गई इनको, अब इनका राजपाट छिन गया। हुमायूं क्या करेंगे, हमीदा बानू बेगम से शादी करेंगे, हमीदा बानू से शादी, हमीदा बानू से शादी करेंगे, हमीदा बानू से शादी करेंगे। ठीक है, अब जब हमीदा बानू से शादी करेंगे तो इन्हीं हमीदा बानू से 1542 में अकबर का जन्म होगा, 1542 में अकबर का जन्म होगा, अकबर का जन्म होगा। अब आपने नाम सुना होगा, ये अमरकोट के राणा बीरसाल, अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में, अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में इनका जन्म होता है। अमरकोट के राणा, पूरा नाम लिखे चाहे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, अमरकोट के राणा ही बीरसाल, बस याद रखना, बीरसाल के यहां इनका जन्म होता है। ठीक है, अकबर का जन्म वहां पे होता है। फिर धीरे धीरे अकबर बड़ा होता है, हुमायूं अपना वही जीवन जीता रहता है इधर उधर किसी तरीके से। फिर हुमायूं धीरे धीरे ताकत प्राप्त करने का प्रयास करता है और इधर शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है 1545 में, उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है। तो शेरशाह सूरी का जो साम्राज्य था वो कमजोर हो गया था। तो बाबर पुनः भारत की ओर लौटता है और 1555 में ये दो युद्ध होता है। एक होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध होता है। दो युद्ध होता है, मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध होता है। मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध होगा जिसमें हुमायूं की जीत होती है, हुमायूं की जीत होती है, हुमायूं की जीत हो गई और पुनः दिल्ली पर हुमायूं का कब्जा हो गया, पुनः दिल्ली पर हुमायूं का कब्जा हो गया, हुमायूं का कब्जा हो जाता है। ठीक है, लेकिन हुमायूं थोड़ा दुर्भाग्यशाली थे। 1556 में ही 1556 में जो इनका एक दीन पनाह था, दीन पनाह जिसे पुस्तकालय कहा जाता है, पुस्तकालय था, पुस्तकालय, दीन पुस्तकालय था। दीन पनाह की सीढ़ी से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाएगी। गिरकर हुमायूं की क्या हो गई, हुमायूं की मृत्यु हो गई। अब हुमायूं का मकबरा बनवाया जाता है। इनकी पत्नी, हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम, हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम, हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम क्या करेंगी, दिल्ली में मकबरा बनवाएंगी। मकबरा मतलब इनकी मजार, मकबरा बनवाती हैं। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हुमायूं का द एंड हो जाता है। और हुमायूं भूगोल का भी अच्छा खासा जानकार था, ज्योतिषाचार्य भी था, वो सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कपड़े पहनता था। तो कहने का मतलब इस तरह से किसी तरीके से जीवन में गिरते पड़ते हुमायूं का समय समाप्त हो जाता है। 1530 में आता है और 1556 में, जनवरी 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं को समाप्त करते हैं हम लोग। अब हुमायूं के बाद इनका जो पुत्र आएगा अकबर, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। आप सब लोग, मैंने बार बार कहा, सेशन को शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो आपका भी एक नैतिक दायित्व बनता है एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब करने का। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।